जाते हैं और जग्गू का भी उड़ जाता है। कीकी और कुकू घने जंगल में जाते हैं और वहाँ से उन्हें लाल फूलों के बीज मिल जाते हैं। ये बीज मुझे बहुत पसंद है दोस्त। ये जग्गू दानी ने कहा जाता है वो तो हर रोज फल और अनाज लेकर आता है। जंगल में कहीं भी फल नहीं है और न ही अनाज। वो जरूर किसी दूसरे जंगल जाता है। जग्गू का तो किसान के खेत में जाता था। वो किसान के खेत में अमरूद के पेड़ से 2 मीठे अमरूद तोड़ता है और मकई के खेत से जाकर एक मकई का भुट्टा। जग्गू का इधर उधर देखकर फल और मकई चुराकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में जग्गू को कुकू और कीकी मिल जाते हैं। देखो देखो मैं क्या लाया हूँ, मीठे मीठे फल और अनाज का दाना मकई। इसे मकई कहते हैं। जग्गू हम तो रोज रोज फूलों के बीज खा खा कर तंग आ गए हैं, लेकिन तुम ये चीजें कहाँ से ढूंढ लाते हो? ये एक सीक्रेट है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। घर जाकर कुकू अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा वो जग्गू फल और अनाज कहाँ से ले आता है? हमें तो कोई भी चीज जंगल से नहीं मिलती। बेटा कुकू वो जरूर इंसानों की बस्ती की तरफ जाता होगा और वहाँ से अनाज और फल चुरा कर लाता होगा। मम्मा मेरा भी फल खाने को दिल कर रहा है। कुकू बेटा ईमानदारी से कमाया हुआ सूखा दाना चोरी के फल से अच्छा होता है। कुकू बच्चा था, वो जग्गू के फल के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। दूसरे दिन कीकी और कुकू छुप कर बैठ जाते हैं। जब जग्गू अपने घर से निकलता है तो दोनों दोस्त कुकू और कीकी जग्गू के पीछे पीछे उड़ते हैं। जग्गू हर रोज की तरह किसान के खेत में जाता है। जग्गू किसान के खेत से जाकर सब्जियां खाने लगता है। अब पता चला कि जग्गू का बच्चा हर रोज चोरी करता है। मम्मा ने ठीक ही कहा था, ये तो चोर है। जग्गू पेट भरकर सब्जियां खाता है और उड़ता है। थोड़ी दूर जाकर जग्गू की तबीयत बिगड़ जाती है और वो गिर जाता है। क्या हुआ जग्गू, क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों गिर गए हो? मैंने किसान के खेत से सब्जियां खाई और मुझे चक्कर आने लगे। कुकू और कीकी जल्दी से मेरे मम्मा पापा को बता दो। कुकू और कीकी जल्दी से जग्गू के मम्मा पापा के पास जाते हैं। अंकल अंकल जग्गू किसान के खेत के पास गिरा पड़ा है, उसकी तबीयत बिगड़ गई है। गोरी जल्दी चलो, हमारे जग्गू को न जाने क्या हो गया है। गोरी और कालू कौवा घर से भागते हैं और जग्गू को उठाकर टोकरी में रखकर घर ले आते हैं। कालू जाओ बुलबुल को बुला कर लाओ, मेरा बेटा तो आंखें ही नहीं खोल रहा। इसने जरूर कोई जहरीली चीज खाई है, मैं अभी कुकू से पूछ कर आता हूँ। कालू कौवा जल्दी से कुकू के घर जाता है। कुकू बेटा क्या तुम्हें मालूम है कि जग्गू ने आज क्या खाया था? अंकल अंकल वो किसान के खेत से सब्जियां खा रहा था, हमने छुप कर देखा। वो जैसे ही सब्जियां खाकर वहाँ से उड़ा तो थोड़ी दूर जाकर गिर गया। कालू भैया किसान ने जरूर सब्जियों पर जहर का छिड़काव किया होगा। अब तो जग्गू को किसान ही बचा सकता है। रानो चिड़िया प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मेरे बेटे को बचा लो। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे के साथ इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। किसान किसान हमारे छोटे पक्षी ने आपके खेत से सब्जियां खाई हैं और उसकी तबीयत बिगड़ गई है। क्या आपने सब्जियों पर जहर का स्प्रे किया था? हाँ मैंने तो अभी कल ही कीड़े मारने के लिए सब्जियों पर जहर का छिड़काव किया था। वो बच्चा तो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। किसान की पत्नी वहाँ आ जाती है। चिड़िया और कौवे आप ऐसा करें, मेरे साथ चलें। मेरी बेटी डॉक्टर है, मैं उससे कहती हूँ कि वो आपके बच्चे के लिए कोई दवा दे दे। फिर चिड़िया और कौवा किसान की पत्नी के साथ जाते हैं। किसान की बेटी अपने क्लिनिक पर बैठी हुई थी। किसान की पत्नी उससे कहती है, बेटी चिड़िया और कौवे के बच्चे को बचा लो, उसने जहर वाली सब्जियां खा ली हैं, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। चिड़िया रानी और कौवे सबसे पहले तो चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि क्या मालूम किसी ने भोजन कैसी हालत में रखा हो, गंदा है साफ है शुद्ध है या नहीं। आप ये शरबत ले जाएं, इसे देने से आपके बच्चे को उल्टी आएगी और वो ठीक हो जाएगा। चिड़िया जल्दी करो कहीं देर न हो जाए। कौवा और चिड़िया वो शरबत लेकर घर जाते हैं। गोरी कौवी जग्गू का मुंह खोलती है और कालू वो शरबत जग्गू के मुंह में डाल देता है। थोड़ी देर बाद जग्गू अपनी आंखें खोलता है। मैं कहाँ हूँ? पीछे से कुकू और कीकी भी आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं,